स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में एनिमल टिश्यू के 2 टाइप कवर किए थे। अब हम पार्ट 2 में एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप यानी कि कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कितना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अबेंडेंट है ये, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाते हैं हम इनके कंपोजिशन पे कि कनेक्टिव टिश्यू में है क्या क्या। तो कनेक्टिव टिश्यू में होता है मैट्रिक्स, सेल, फाइबर्स। मैट्रिक्स, सेल, फाइबर्स, ये 3 चीजें हैं कनेक्टिव टिश्यू में। अब मैट्रिक्स का देख लेते हैं। मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड होता है जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को सीक्रेट करता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड को सीक्रेट करता है। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, मैट्रिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये कहाँ होता है? सेल एंड फाइबर के बीच में, सेल, बिटवीन सेल एंड फाइबर, बिटवीन सेल एंड फाइबर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल पे। तो सेल कौन कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है एंड एडिपोसाइट है। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करेगा? सीक्रेट करेगा फाइबर। तो किसको सीक्रेट करेगा? फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम क्या हो गया? सीक्रेशन ऑफ फाइबर। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस तो सभी को पता है कि एंगल्फ करता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया या ऐसे जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उसे, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसे एंगल्फ कर लेता है। मैक्रोफेजेस का काम है एंगल्फिंग। एडिपोसाइट टिश्यू क्या होता है? एडिपो वर्ड इज यूज फॉर फैट, तो ये फैट का डिपोजिशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइबर्स पे। फाइबर कौन कौन से है? कोलिजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर। ये सारे प्रोटीन है। इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड करेगा इलास्टिसिटी, अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले देख लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के? एरियोलर एंड एडिपोज। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप कौन से? एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर टिश्यू में 3 टाइप्स की सेल होती है। कौन कौन सी सेल है? फाइब्रोब्लास्ट सेल, क्या सीक्रेट करती है? फाइबर। मैक्रोफेजेस का हमें पता है, मैक्रोफेजेस एंगल्फ करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको। और मास्ट सेल सीक्रेट करती है 3 एंटी एलर्जेंस। कौन कौन से? सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपेरिन। सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, ये तीनों कब सीक्रेट होते हैं? एलर्जी के टाइम पे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एल्यूलर टिश्यू से आता है कि ये ही टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है कि एपिथेलियल टिश्यू को कौन सपोर्ट करता है? तो एरियुलर टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्टोर करता है फैट को, स्टोर फैट। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों टिश्यू बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। दोनों टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? स्किन के नीचे, बेनेथ द स्किन, बिलो द स्किन। ये इनकी लोकेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स में देखे जाते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर कैसा? जो बिल्कुल कंटिन्यू सीरीज में जमा हो, वो रेगुलर। एंड इरेगुलर कैसा? जो ऊपर नीचे ऐसा, उसका सही से डिपोजिशन नहीं, ऊपर नीचे आड़ा तेरा होगा, वो इरेगुलर होगा। तो रेगुलर कहाँ देखने को मिलता है? आपने टेंडन और लिगामेंट नाम सुना होगा, टेंडन और लिगामेंट।
टेंडन कहाँ पे होगा? इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, MTB, जो मसल को बोन से जोड़ेगा, मसल टू बोन, मतलब मसल टेंडन बोन, मसल टू बोन जो जोड़ेगा वो कौन है? टेंडन। और बोन टू बोन जो ज्वाइन करेगा, बोन टू बोन, वो होगा लिगामेंट। एक याद रख लीजिए MTB, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा BLB। तो मसल टू बोन, बोन टू बोन, ये होता है रेगुलर। इरेगुलर कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में, स्किन। अब नेक्स्ट आ जाएंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज, दोनों के पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए पहले बोन का। ये जो खाली स्पेस दिख रही है इसको बोलते हैं लेक्यूमा, लेक्यूमा। ये जो खाली स्पेस दिख रही है इसको, ये जो लाइनिंग है ये लेक्यूमा है। और ये जो है ये कॉन्ड्रियोसाइट है, ऑस्ट्रियोसाइट। ऑस्ट्रियोसाइट है। एक लेक्यूमा में एक ही ऑस्ट्रियोसाइट होती है बोन में। अब कार्टिलेज का देखिए, खाली स्पेस इसमें भी है, लेक्यूमा। और इसमें कितने कॉन्ड्रियोसाइट होंगे? दो, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। एक लेक्यूमा में दो कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं कार्टिलेज में। बोन में एक ऑस्टियोसाइट होता है एक लेक्यूमा में। ऑस्टियोसाइट सीक्रेट करता है ऑयसिन, और कॉन्ड्रियोसाइट सीक्रेट करता है कॉन्ड्रिन। ये ब्लड में किस तरह से ज्वाइन रहता है, किस तरह से मूवमेंट कराता है? ये ऐसा रहता है, ये इस तरह से, हर एक इस तरह से ज्वाइंट रहता है। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं बोन जो होती है, बोन जो होती है वो हार्ड होती है, नॉन प्लायेबल होती है, नॉन, मूव नहीं कर सकते। कार्टिलेज जो होता है वो हार्ड तो होता है बट प्लायेबल होता है। प्लायेबल कैसे होता है, कहाँ देखने को मिलता है कार्टिलेज? ये जो हमारा आउटर ईयर है, ये टिप ऑफ नोज, लिम्स, ये सब क्या है? कार्टिलेज है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, और आउटर ईयर, आउटर ईयर, लिम्स, ज्वाइंट ऑफ वर्टिब्री, अपनी वर्टिब्री के जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट ऑफ वर्टिब्री, ये सभी जगह पे होता है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं न्यूरल टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का लास्ट टाइप है। इसके दो टाइप है, एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल। अब एक्साइटेबल कौन सा होता है? एक्साइटेबल में होता है न्यूरॉन। और नॉन एक्साइटेबल कौन सा है? न्यूरोगिलिया। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है,
जो न्यूरोगिलिया है वो मोर देन हाफ पार्ट ऑफ न्यूरॉन कवर करती है। आधे से ज्यादा पार्ट न्यूरॉन का किसका है? मोर देन हाफ पार्ट किसका है? मोर देन हाफ पार्ट कवर कौन करता है? न्यूरोगिलिया। किसका? न्यूरॉन का। अब इसमें कौन कौन सी सेल होती है देख लेते हैं। स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। स्वान सेल जो होती है वो सीएनएस में, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है वो सीएनएस में माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है पीएनएस में या सीएनएस में। अब एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर है, और रिपेयरिंग का भी काम करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब जब ब्रेन में कुछ फॉरेन पार्टिकल या कुछ जो अनवांटेड है वो जाएगा तो उसको कौन पहचानेगा? एस्ट्रोसाइट सेल्स जो है वो पहचानेंगे। अब माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया क्या होती है? मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट ये क्या करती है? एंगल्फिंग का काम करती है। जो एपेंडाइमल सेल है वो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। अब हम देखते हैं जो न्यूरल सेल है, न्यूरल सेल है वो सारी कैसी है? एक्टोडर्मल। बट जो माइक्रोगिलिया है वही सिर्फ कैसी है? मीजोडर्मल। जो माइक्रोगिलिया है वो कैसी है? मीजोडर्मल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोगिलिया ही जो है वो सिर्फ मीजोडर्मल है, बाकी सारी सेल कैसी है? एक्टोडर्मल है। यहाँ पे होता है हमारा एनिमल टिश्यू पूरा फिनिश। सारा एनसीईआरटी इसमें कवर है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बेस्ड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।